हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आई होप आपको कल का वीडियो बहुत क्लियर और अच्छा लगा होगा। अगर उसमें कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और उसमें क्या क्या स्टाइल्स हम सीख सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, वेस्टर्न, अरबिक और ईस्टर्न। ये एरियाज़ के वाइज डिवाइड हुए हैं। हम मेजरली वेस्टर्न कैलीग्राफी ही देखेंगे। ये 3 है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड अरबिक। मेजर हम वेस्टर्न पे फोकस करेंगे। तो वेस्टर्न कैलीग्राफी मेजरली 5 टाइप्स की कैलीग्राफी है। फर्स्ट है मॉडर्न पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी। मॉडर्न पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका कोई डिज़ाइन देख रहे हो तो आप उसमें चेंजेस अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये मॉडर्न टाइप की है। अगर आप यही आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल से, ट्रेडिशनल में आप डिज़ाइन को कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी में बेसिक से बहुत टूल्स हैं, जो कि निब्स हो गए, होल्डर्स हो गए, इंक एंड वाटर। इसके टूल्स नॉर्मली सिटीज़ में, नॉर्मली स्टेशनरीज में नहीं मिलते हैं, बट आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये मॉडर्न पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी का एक एग्जाम्पल है। इसमें ये पूरी स्क्रिप्ट है जो कि निब्स और होल्डर्स को यूज करके की जाती है। सेकेंड पॉइंट है ब्रश पेन कैलीग्राफी। ब्रश पेन कैलीग्राफी जो कि हम कल से स्टार्ट कर ही चुके हैं, उसके बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे। ब्रश पेन कैलीग्राफी क्या होता है, कैसे किया जाता है। इसके बेसिकली 2 रूल्स होते हैं, अप स्ट्रोक्स और डाउन स्ट्रोक्स के रूल्स। अप स्ट्रोक्स हमेशा थिन होने चाहिए एंड डाउन स्ट्रोक्स हमेशा थिक होने चाहिए। इसके भी सप्लाईज बहुत बेसिक है, बेसिक ब्रश पेन्स एंड पेपर। पेपर की बात करें तो पेपर बहुत प्लेन और कोई टेक्सचर वाला नहीं होना चाहिए। थिन एंड थिक स्ट्रोक्स का मैंने आपको बता दिया था, मेनली यूज्ड इन कैलीग्राफी। ये ब्रश पेन कैलीग्राफी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फॉन्ट है जो कि हमारी क्लास में ऑलरेडी चल रहा है प्रैक्टिकल पार्ट पे। ये कर्सिव राइटिंग का विद स्मॉल लेटर। इसमें बहुत सारे एक्सेंट्स यूज किए हुए हैं डेकोरेटिव बनाने के लिए अपने आर्ट पीस को। स्टार्स, बैनर्स, ये भी ब्रश कैलीग्राफी है एंड ये भी ब्रश कैलीग्राफी है विथ शैडोइंग। ये आपको जो ऑरेंज शैडो दिख रहा है ये शैडोइंग है। ये ब्रश कैलीग्राफी के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट है फॉक कैलीग्राफी। फॉक कैलीग्राफी का मेजरली क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेक कैलीग्राफी। आप इसको किसी भी पेन से कर सकते हैं। फेक ब्रश कैलीग्राफी को फॉक कैलीग्राफी बोलते हैं। अगर आप कोई भी लेटर देख रहे हैं, अगर हम ए लिख रहे हैं, अगर मैं इसको डाउन स्ट्रोक्स को थिक करके ये पार्ट हम कलर कर दें, ये हो गई फेक कैलीग्राफी। इसको बोलते हैं फॉक कैलीग्राफी। इसको स्टैंडर्ड पेन्स, जो भी नॉर्मल बॉल पेन होते हैं या कुछ भी होता है, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक स्क्रिप्ट है फॉक कैलीग्राफी की। इसमें सारे ये आप कलर्स फिल कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट में, और ये आपकी हो जाएगी ब्रश कैलीग्राफी विदाउट ब्रश पेन्स। अगर आपके पास ब्रश पेन्स नहीं है आपके पास और आपको ब्रश कैलीग्राफी का लुक देना है तो आप फॉक कैलीग्राफी को यूज करके ब्रश पेन्स का लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी। ट्रेडिशनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंशिएंट टाइम्स की कैलीग्राफी है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉपर प्लेट और स्पेंसिरियन। इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है कॉपर प्लेट एंड स्पेंसिरियन। स्पेसिफिक फॉर्मेट है इसका, इसके आप डिज़ाइंस कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है। अगर ए का कुछ डिज़ाइन है तो ए को आपको वैसे का वैसे ही बनाना पड़ेगा, तभी वो कॉपर प्लेट या स्पेंसिरियन का पार्ट होगा। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये अगर डिज़ाइन फिक्स है तो आप उसको अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल है। अगर ये कुछ डिज़ाइन है ए का, इसको भी निब्स एंड टूल्स के साथ यूज़ किया जाता है। इस डिज़ाइन को आपको एग्जैक्टली लर्न करना पड़ेगा। आप उसको, इसमें कोई भी एक भी फ्लरिश, इसको फ्लरिश बोलते हैं, एक भी फ्लरिश आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी है। नेक्स्ट है ब्रॉड एज कैलीग्राफी।
ब्रॉड एज कैलीग्राफी मेजरली क्या है कि ब्रॉड एज निब्स यूज करके जो कैलीग्राफी की जाती है उसको ब्रॉड एज कैलीग्राफी बोलते हैं। टाइप ऑफ कैलीग्राफी डन विथ ब्रॉड निब्स। इसका मेजर पार्ट यही है कि ब्रॉड, इसके निब्स जो होते हैं वो फ्लैट और ब्रॉड होते हैं एंड वो डिफरेंट थिकनेस में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप निब्स देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है इसमें और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स आते हैं हर एक निब से। इसका एक पैक नॉर्मली स्टेशनरीज में मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये ब्रश कैलीग्राफी जैसा फ्लुएंट नहीं है, ब्रश कैलीग्राफी जैसे फ्लुएंट होते हैं। इसमें शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस। किसी भी आप इमेज में देखोगे ये अलग ही स्क्रिप्ट है एकदम। लास्ट है ये हैंड लेटरिंग। हैंड लेटरिंग क्या होता है? इट्स नॉट अ हैंड राइटिंग, और ना कि ये एक इसको लिखते नहीं है, इसको ड्रॉ करते हैं। मेजर डिफरेंस इसमें यही है कि हैंड लेटरिंग में आप ड्राइंग कर रहे हैं, ना कि लिख रहे हैं। अगर आप कोई ब्रश पेन यूज़ करके कुछ लेटर लिख रहे हैं तो ब्रश पेन से वो रिटन पार्ट हो गया, लेकिन हैंड लेटरिंग में हम पेंसिल्स यूज़ करके या कलर्स यूज़ करके लेटर्स को ड्रॉ करेंगे। मेनली एनी टाइप ऑफ कैलीग्राफी डन विथ एनी टाइप ऑफ सप्लाईज। इसमें किसी भी टाइप के कलर्स, कोई भी स्केच पेन्स, मार्कर्स यूज़ करके कैलीग्राफी कर सकते हैं। बेसिकली ड्रॉन विद हैंड, ये इसका कीवर्ड है, ड्रॉन विथ हैंड। किसी भी पेन से हम कुछ लिखते हैं तो वो रिटन होता है, बट हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है एकदम। आप किसी भी फॉन्ट को अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्टाइल्स विच कैन बी डन इन हैंड लेटरिंग। हम भी इसमें 7 to 8 स्टाइल्स इसी समर कैंप में सीखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ नहीं है, ये ड्रॉन है, ये लेटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ भी पैटर्न आप कर लीजिए, तो ये ड्रॉन लेटर हो गया, ये रिटन नहीं है। हम एक ही पेन से उसको लिख नहीं रहे हैं, उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है हैंड लेटरिंग में और नॉर्मल एनी फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी में। बाकी सारे फॉर्म्स में हम पेन से लिखते हैं, उसको यूज़ करके लिखते हैं, इसमें हम पेन से ड्रॉ करते हैं। तो आई थिंक सारे कैलीग्राफी के पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको सारे कैलीग्राफी स्टाइल्स एकदम क्लियर हो गए हैं। अगर इन कैलीग्राफी स्टाइल्स के बारे में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आपने कल का प्रैक्टिस करा, जो भी बेसिक स्ट्रोक्स थे, गाइडलाइंस थे, आई होप आपने प्रैक्टिस किया। और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, या आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में वापस कवर कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट पे जाएंगे, जो कि वापस से बेसिक स्ट्रोक्स का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। ये एक एल शेप का प्रैक्टिस सेशन है, ये लूप एंड देन वापस एक कनेक्टिंग प्रैक्टिस है जो कि लेटर्स कनेक्ट करने में अपने को हेल्प करेगी। इसमें आप अब बताएंगे हमें कि ये कैसे स्टार्ट होगा। एक ही दो ही मेजर रूल्स हैं जो हमको याद करने हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ये पहले अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक में आएगा एंड देन अप स्ट्रोक पे ही एंड होगा। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप ये क्लियर है। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसमें ध्यान रखना होता है, जहाँ पे जॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। एक एक जो भी हम सीख रहे हैं, ये भी लूप्स जो भी हैं, ये सब आपको एक एक पेज का प्रैक्टिस कर लेना है सो दैट आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। नेक्स्ट पे आते हैं।
इसमें भी ऐसा ही है, अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक में आएगा एंड देन अप स्ट्रोक पे एंड होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अगेन अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट एक जॉइनिंग लेटर का प्रैक्टिस है, जिससे आपके लेटर्स में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ये स्टार्ट है अप स्ट्रोक से, देन डाउन स्ट्रोक, देन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। आई होप ये प्रैक्टिस भी क्लियर है। इसमें मूवमेंट है अप स्ट्रोक, देन डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड सो ऑन। इससे जो भी ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे आपके, जो भी लेटर्स में यहाँ वाले जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होंगे वहां पे डिफरेंसेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये सी की। इसमें पहले अप स्ट्रोक है, देन डाउन स्ट्रोक, वापस अप स्ट्रोक। जस्ट लाइक वो, इसमें सिर्फ कनेक्ट नहीं करना है। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। दो ही मेजर रूल्स हैं, अप स्ट्रोक थिन होने चाहिए और डाउन स्ट्रोक्स थिक होने चाहिए। यही सारे पूरे अल्फाबेट में यही सारा रूल, जो दो बेसिक रूल्स हैं, यही फॉलो करने हैं। आई होप बेसिक स्ट्रोक सारे क्लियर हो गए हैं आपके। डाउन स्ट्रोक्स, अप स्ट्रोक्स, ओवर टर्न्स, अंडर टर्न्स, ज्वाइनिंग, वापस इसकी प्रैक्टिस, एल का लूप, ओ, ज्वाइनिंग लेटर की प्रैक्टिस एंड सी। आई होप ये सारे लेटर्स, बेसिक स्ट्रोक्स के जो कंस्ट्रक्शन है वो सब क्लियर है। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम एक अपर केस लेटरिंग के स्टार्ट करेंगे उसको, फॉन्ट। ये अपर केस फॉन्ट है जो कि बहुत बेसिक है। इसके बाद एक एडवांस लेवल भी करेंगे। ये स्टार्ट करेंगे आज बेसिक स्ट्रोक्स। एक बार आपके सारे क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही आप ये स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं हुए तो आपकी प्रैक्टिस आगे के लेटर्स की कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो पाएगी। इसकी लाइन्स की कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ। ये स्केल के साइज का लेटर रहेगा। आई होप लाइन्स क्लियर है। ये कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए है।
हम स्टार्ट कर रहे हैं अपर केस बेसिक। लेटर ए से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अप स्ट्रोक्स ही होंगे, थिन ही होंगे, थिक नहीं होंगे। आई होप इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। लेटर बी पे आ जाते हैं। ये डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट है। अप स्ट्रोक, अगेन डाउन स्ट्रोक, अगेन डाउन स्ट्रोक एंड एंड होगा अप स्ट्रोक पे। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। सी स्टार्ट होता है अप स्ट्रोक से, डाउन स्ट्रोक पे जाता है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस किया था। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। पेन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। पेन ऐसे नहीं चलाना है 90 डिग्री पे। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। डी भी डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा जैसे बी होता है। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। ये डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आप एक एक लेटर का पूरा पेज प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक फाइल बना लेंगे जिसमें सारे फॉन्ट्स एक साथ रहेंगे, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको डिफिकल्ट नहीं होगा कुछ भी ढूंढना। नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं। ई भी डाउन स्ट्रोक के साथ स्टार्ट होता है। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड ये सारे अप स्ट्रोक्स। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक की थिकनेस
यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। अप स्ट्रोक की थिकनेस मॉडरेट हो सकती है, क्योंकि अप स्ट्रोक्स थिन होते हैं तो उनकी थिकनेस डाउन स्ट्रोक के कंपैरिजन में तो थिन ही होती है। इसलिए डाउन स्ट्रोक्स की जो भी थिन है आपके सब लेटर्स में मैक्सिमम ही होनी चाहिए, और मैक्सिमम प्रेशर के साथ सेम डाउन स्ट्रोक की थिकनेस रखनी है। नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं। एफ सेम एज ई। आई होप डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है। आई होप ए टू एफ तक सबके लिए क्लियर है कंस्ट्रक्शन। लेटर है जी। अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक सी। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक से स्टार्ट है, डाउन स्ट्रोक आएगा, देन अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। एच में दोनों डाउन स्ट्रोक्स हैं। डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, कनेक्टिंग लाइन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। आई एक सिंपल सा डाउन स्ट्रोक है। जे स्टार्ट होगा डाउन स्ट्रोक से, एंड होगा अप स्ट्रोक पे, एंड एक लाइन होगी अप स्ट्रोक की। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। आई होप इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर है। के में सारे डाउन स्ट्रोक्स हैं। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है। डाउन स्ट्रोक, 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 डाउन स्ट्रोक। सारे डाउन स्ट्रोक्स हैं। डाउन स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। एल डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होता है, एंड एक अप स्ट्रोक पे होगा। डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। एम अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, वापस अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक,
अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक से स्टार्ट हो रहा है, डाउन स्ट्रोक पे जा रहा है, अप स्ट्रोक एंड देन डाउन स्ट्रोक। कहीं भी जॉइंट्स से विजिबल नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने जॉइन किया है किसी भी लेटर में। आई होप ये वाले सारे लेटर्स आज के लिए क्लियर हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ पेज ईच लेटर, सो दैट आपके लिए ये बेसिक स्क्रिप्ट क्लियर हो जाए। एंड कल वाले वीडियो में या आज वाले वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। इस स्क्रिप्ट को हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।